नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अभिनंदन एकेडमी काला पीपल के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हमने कल चालू किया था भारत का भूगोल, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं हम और चलते हैं उसके कुछ अगले क्वेश्चनों की ओर। तो आइए चालू करते हैं वीडियो को। हमने कल देखा था क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल। तो जो भारत का क्षेत्रफल है वो कितना देखा था? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत होगा? तो 2.4% ये माना गया है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये अभी हाल ही में जो आयोजित हुई है दिल्ली पुलिस, इसमें पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो इसके ऑप्शन भी बिल्कुल आपके जो थे वो लगे लगाए थे। मतलब लगे लगाए मतलब जैसे 2.5, 2.4, 2.6 इस तरीके के ऑप्शन थे जिसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ था बच्चों को। तो इसका जो सही आंसर है वो है क्या? 2.4%। तो भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% हैगा। ठीक है, अगला देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? 7वां। ठीक है, तो भारत से पहले 6 देश कौन कौन से हैं जो बड़े हैं? तो इसके लिए एक ट्रिक काम करती है जिसका नाम होता है रुक चीन, अब आ भारत, अब आ भारत। ठीक है, तो देखना, रूस विश्व का सबसे बड़ा देश, उसके बाद नंबर आता है कनाडा का, तीसरे नंबर पर आता है चीन, ठीक है, चौथे नंबर पर आता है अमेरिका, पांचवें नंबर पे बाद से ब्राज़ील आता है और छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है। और जो 7वां नंबर है वो किसका है? भारत का। तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का कौन सा बड़ा देश है? तो 7वां बड़ा देश है। ठीक है, और जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना रखता है? तो 2.4%। और उसका क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कुल जनसंख्या कितनी है भारत की? तो 121 करोड़। कितनी है? 121 करोड़, या फिर आप इसको बोल सकते हो 1,51,08,54,977 लोग भारत में निवास करते हैं। लेकिन ये जो आंकड़ा है वो आंकड़ा है 2011 की जनगणना का। ठीक है, किसके अनुसार? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है 121 करोड़ है, या 1.21 अरब लोग भारत में निवास करते हैं। ठीक है, जो विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। ये क्वेश्चन कई बार देखने को मिलते हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, ये कौन सा है? कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत और कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत। ठीक है, तो भारत की जनसंख्या है विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% निवास करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान। ठीक है, तो भारत का जो स्थान है वो कौन सा है? दूसरा स्थान है। तो सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है? तो वो है चीन। कौन सा है? चीन। विश्व का सबसे बड़ा देश जनसंख्या की दृष्टि से चीन है। उसके बाद नंबर आता है भारत का। अमेरिका के द्वारा अभी कुछ सर्वे किया गया है, उसमें बताया गया है कि 2023 तक भारत की जनसंख्या विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी। मतलब जनसंख्या के मामले में भारत विश्व का सबसे बड़ा देश बन जाएगा 2023 में। ठीक है, अगली बात करते हैं पुरुष जनसंख्या। ठीक है, तो पुरुष जनसंख्या कितनी है? 62.32 करोड़। ठीक है, मतलब 62 करोड़ 32 लाख लोग निवास करते हैं, और वो करते हैं कैसे? तो पुरुष लोग। ठीक है, मतलब जो कुल जनसंख्या है भारत की उसके कितने? तो 62 करोड़ लोग 32 लाख, 62 करोड़ 32 लाख लोग क्या है? पुरुष है। और जो कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 51.47% है। ठीक है, मतलब जो भारत में कुल जनसंख्या 121 करोड़, उसका 51% क्या है? तो पुरुष है। और महिलाएं कितनी है? तो 48%। ठीक है, और इसको मोटे तौर पर अगर हम देखें तो इसको हम 52% बोल सकते हैं, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? सॉरी, इसको हम 51% बोल सकते हैं, और इसको हम 49% बोल सकते हैं, क्योंकि ये
5 से ऊपर है और ये क्या है 5 से कम है। तो हम इसको 51 और 49 भी बोल सकते हैं, और पूरा बोले तो हम इसको बोलेंगे 51.47% और इधर बोलेंगे 48.53%। ठीक है, वैसे 4.7% और 5.3% इसको बोला जाता है। ठीक है, मैथ्स की भाषा में। अगली बात करते हैं महिला जनसंख्या। ठीक है, तो कुल जनसंख्या का महिला कितनी है, तो ये है 58.75 करोड़, मतलब 58,75,00,000 जो है वो क्या है, महिला है, जो कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, 48% है। अगली बात करते हैं ग्रामीण जनसंख्या। ठीक है, तो सभी को पता है भारत एक ग्रामीण जनसंख्या वाला देश है। ठीक है, ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ देश है। भारत किसानों से जुड़ा देश है, किसानों की भूमि बोला जाता है भारत को। ठीक है, तो इसकी जो अधिकतर जो जनसंख्या है वो कहाँ निवास करती है, गाँवों में निवास करती है। इसका मतलब है कि जो ग्रामीण जनसंख्या तो कितनी है, 83.37 करोड़ लोग गाँवों में निवास करते हैं, जो कुल जनसंख्या का 68% है। ठीक है, अगर माना जाए कि 100 लोग हैं तो उसमें से 68 लोग, कितने, 68 लोग गाँव में निवास करते हैं। ठीक है, 68 ना बोलकर इसको हम मोटे तौर पर 69% भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कितना है, 68.8% लोग कहाँ निवास करते हैं, गाँवों में निवास करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है शहरी जनसंख्या। तो भारत की जो शहरी जनसंख्या है वो कितनी है, 37.71 करोड़, 37,71,00,000 लोग कहाँ निवास करते हैं, शहरों में निवास करते हैं। पहले ये आंकड़ा कुछ और हुआ करता था, 70-72 के आसपास हुआ करता था। ठीक है, लेकिन अभी कुछ समय से जो गाँव की जनता है या गांव की जो जनसंख्या है वो पलायन की ओर बढ़ रही है, गांव से शहरों की ओर जा रहे हैं लोग रोजगार की तलाश में। ठीक है, जिसके कारण ये आंकड़ा जो 2011 की जनगणना है उसमें ये जो आंकड़ा है शहरी जनसंख्या वाला वो बढ़ चुका है। ठीक है, और ये कितना प्रतिशत है, तो ये है 31.2%। इन दोनों को जोड़ोगे तो 100 हो जाएगा, मतलब दो जगह रह सकती है, या तो गांव में रह सकती है या फिर शहरों में रह सकती है जनसंख्या। तो 100 लोग है तो 68.8 लोग कहाँ रहते हैं, गाँव में रहते हैं, और 31.2% लोग कहाँ रहते हैं, शहरों में रहते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब कहने का मतलब है कि जो भारत का जनघनत्व है, जनघनत्व का मतलब क्या होता है, तो जनघनत्व का मतलब होता है 1 वर्ग किलोमीटर, क्या, 1 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र होगा उसमें निवास करने वाले लोगों की संख्या, जिसे जनघनत्व कहते हैं। तो 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में कितने लोग रहते हैं भारत में, 382 लोग निवास करते हैं। जैसे बोले, मान लिया हमने 1 किलोमीटर ये और 1 किलोमीटर ये। ठीक है, तो ये 1 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि लंबाई गुणित चौड़ाई, जो क्षेत्र होगा आपका वो कितना होगा, तो इसको करेंगे तो 1 वर्ग किलोमीटर ही आएगा। तो इस 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, तो 382। और इसी तरह अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है, और दिल्ली ओवरऑल जनघनत्व वाला क्षेत्र है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो दिल्ली भी आएगा, उसमें दिल्ली पहले नंबर पर आएगा। और अगर सिर्फ राज्य की बात करेंगे तो बिहार पहले नंबर पर आएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम कुल साक्षरता। ठीक है, तो साक्षरता आपको पता ही है, भारत में साक्षरता के क्या मायने हैं, तो कोई भी व्यक्ति जो 7 साल की उम्र का है और अगर वो किसी एक भाषा को लिखना और पढ़ना जानता है तो उसे साक्षर कहा जाता है। ठीक है, इसी के कारण भारत की साक्षरता दर है वो क्या है, 74.4%, 04%। ठीक है, जबकि जो साक्षरता का लेवल है भारत में बहुत ही निचले स्तर पर पाया जाता है। ठीक है, दर बढ़ना अलग चीज होती है, लेकिन जो स्तर होना है वो थोड़ा नीचा है। दर तो कहीं पे भी बढ़ जाती है। तो जो साक्षरता दर है वो कितनी है, 74.04% भारत की साक्षरता दर है। ठीक है, अगर इसको हम बांट के पढ़ें तो कितनी होगी, जैसे कि पुरुषों की साक्षरता दर और महिलाओं की साक्षरता दर। तो पुरुष साक्षरता दर कितनी है भारत की, तो ये है 82.14%। ठीक है, और महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है, तो ये है 65.46%। ठीक है,
तो साक्षरता दर ओवरऑल कितनी है? अगर आप कहीं पर जा रहे हो और आपको 100 लोग मिलते हैं तो 100 लोग में से आपको जितने भी लोग मिले हैं, कितने मिले हैं? 100 लोग मिले। तो 100 में से आपको जो 74 लोग मिले हैं वो कैसे मिलेंगे? पढ़े लिखे मिलेंगे। ठीक है, वो मतलब किसी एक भाषा को लिखना और पढ़ना जानते हैं, इसके लिए वो क्या है? तो साक्षर है वो। ठीक है, और अगर आप जा रहे हो और आपको 100 लोग मिले हैं और उसमें सिर्फ उन 100 लोगों में पुरुष ही पुरुष मिले हैं, तो आप उन 100 लोगों में से आपको 82 जो पुरुष मिले हैं वो पढ़े लिखे मिलेंगे और 18 अनपढ़ मिलेंगे। ठीक है, ये होती है साक्षरता दर। ठीक है, और महिलाओं की बात करेंगे तो सेम जैसे हमने पुरुषों में देखा, आप गए सर्वे करने गए और आपको 100 महिला मिली और 100 में से आपको 65 महिला पढ़ी लिखी मिली। तो इस हिसाब से हम साक्षरता दर को देखते हैं कि भारत में साक्षरता दर कितनी है? 74.04%। पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 82.14%। और महिला साक्षरता दर कितनी है? 65.46%। ठीक है, ये हमारा आज के लिए काफ़ी है। ठीक है, आगे की बात करते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।